अरे क्या पूरा मामला है? आप पे गोली भी चला था और हालाँकि बताया जा रहा है जो कि विपक्षी है, गोली नहीं चला है। पूरा मामला क्या पूरा विस्तार से बताइए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आप ये समाचार सुन कर के मेरे पास में आए, आपने फ़ोन किया, बोले कि मीडिया में मैं एक समाचार आपके प्रति देख रहा हूँ और क्या सच्चाई है, क्या इसमें झूठाई है, मैं आकर आपसे मिल कर के स्पष्ट करना चाहता हूँ। अब रह गया कि हमारे एक गाँव के एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद इकबाल है, हमारे गांव का सबसे झूठा व्यक्ति है। उसके झूठ का प्रमाण मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले वो कह रहा है कि गांव में किसी को ये मालूम नहीं है, गोली चली होती तो ज़रूर कुछ लोगों को मालूम होता। और आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो, सैकड़ों आदमी के बीच में पुलिस भी वहाँ मौजूद है, पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है, सैकड़ों व्यक्ति वहाँ जमा है। और ऐसे घटना को वो आदमी वो झूठा आदमी कह रहा है कि ये घटना हुई नहीं है। वो अपने घर में दुबक के रहेगा, कान में रुई डाल के रहेगा, कौन सुनेगा। लेकिन एक बात रोकना चाहेंगे, जो मोहम्मद इकबाल जी हैं वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं, पूरा ग्रामीण लोगों के साथ में कह रहे हैं कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठा है, बेबुनियाद है, गोली चली ही नहीं है। और आप कैसे करें? बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। इसलिए सही कह रहा है कि उसके सामने है कौन? आज़ाद खान। आज़ाद खान कौन है? बाबूदीन खान आरोपी के भाई हैं। दूसरा उसमें कौन है? राजा अहमद। राजा अहमद कौन है? मेरे ऊपर पिछले साल बम चलाने वाला व्यक्ति है। इन्हीं लोगों के भीड़ है। ये मोहम्मद इकबाल कौन है? ये डीजे के नाम पर जो हमको बदनाम कर रहा है, कह रहा है कि करोड़ों रुपया लेकर के हम दुबई भाग गए, इन पर तरस खाकर 15,000 रुपया खर्चे के रूप में हमने दिया। जो आदमी करोड़ों रुपया लेकर भाग जाएगा उसको 15,000 रुपये की ज़रूरत क्या है? और भागने वाला आदमी किसी को बता कर जाएगा, वो चुपके से निकल जाता है। जिसके पास करोड़ों रुपया होगा, ऐश में जाएगा, बिजनेस क्लास में जाएगा, फर्स्ट क्लास में जाएगा जहाज़ के, और किसी को पता नहीं लगने देगा। और ये कह रहा है कि हमने तरस खाकर 15,000 रुपया दिया है। झूठ और सच यही है। अब रह गया कि वो 15 लाख रुपया कह रहा है कि हमने इनको डीजैक में जमा कराया था। डीजैक में इसने ज़रूर जमा कराया था, मैं झूठ नहीं बोला। 10 लाख, लेकिन 10 लाख के बदले उसको हमने करोड़ों रुपया का अपने एक मकान उसको ट्रांसफ़र कर दिया, जिसका कागज़ मैंने आपको दिखाया। तो जो कागज़ होगा, मकान जो दिए होंगे जी, वो कहाँ दिए हैं मकान आपको? कलकत्ता में, कलकत्ता के बेडफोर्ड स्ट्रीट में, कलकत्ता के सबसे महंगे जगह में, पार्क स्ट्रीट से सटा हुआ वो ये बेडफोर्ड स्ट्रीट है। वहाँ हमने पूरा 2 मंजिला मकान इसके नाम से दे दिया, जिसका पेपर आपको हमने दिखाया अभी। कोर्ट का भी प्रूफ होगा जब आप इस टाइम पेपर पर हमने ट्रांसफ़र किया है। ये मोहम्मद इकबाल का आप ये सिग्नेचर आप ये कीजिए। देखिए, जो बिल्डिंग अपने नाम से, उसके बाद से आइए, ये डीजे का इसमें नाम लिखा है। डीजे के देनदारी के लिए इनसे एक एग्रीमेंट बना है कि उस मकान को बेच करके आप क्या कीजिए कि जो भी कस्टमर का है उसको आप पेमेंट कर दीजिए। इसमें एक झूठा वहाँ पर ये है मोहम्मद अशरफ, ये मोहम्मद इकबाल के सामने में उसका दस्तखत है। इस चुट्टा को नहीं मालूम है कि इस डील में जो है लॉस हमको हुआ, करोड़ रुपये की संपत्ति हमने दे दिया उसको। मोहम्मद अशरफ आप खूब पढ़िए, हम नहीं पढ़ाएंगे। जो बगल में बैठा हुआ है, जो वो मीडिया ग्रुप को बुला करके यहाँ से ले गया, इस सारे के सारे जालसाजों का गिरोह है। उसका सरगना मेरा भाई मुजाहिर हसन दिलावर है। मैं डंके के चोट पर कहता हूँ, और भी सबूत दिखाऊंगा, एक नहीं दर्जनों, उससे भी ज़्यादा। सिब्बू अहमद हमारे गांव के मोहम्मद इकबाल बोल रहे हैं। हमारे गांव में इस तरह का कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी नहीं है। महिला थाना सिवान में इसके ऊपर में जो इसके ऊपर केस दर्ज है अपने भौजाई को जान मारने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए। आपको हमने उसका FIR कॉपी दिखा दिया। दूसरा केस 91/21 दरौंदा थाना में दर्ज है। इसने गला दबा करके अपने भौजाई को मार दिया इसने। 2 ये आरोप हुआ। और वो मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि इस तरह का कोई आदमी नहीं है। इस तरह का मोहम्मद इकबाल तो कह रहे हैं कि हम लोग खाने कमाने वाले आदमी हैं, भोले भाले हैं, गरीब हैं, हम लोग मर्डर क्यों करेंगे, क्यों हत्या करेंगे, सब क्यों करेंगे? मोहम्मद इकबाल की कही कथित बात मानी जाएगी या कि महिला थाना में जो केस दर्ज कराया उस पीड़ित लड़की ने, जो उनके भौजाई ने कराया सिब्बू अहमद के, वो माना जाएगा। या से उस भौजाई के शाहीन परवीन के मृत्यु के बाद से जो उनके परिजनों ने दरौंदा थाना में केस नंबर 91/21 दर्ज कराया, उसका प्रमाण माना जाएगा। मैंने भी सिब्बू अहमद के खिलाफ 1 साल पहले महाराजगंज SDO कोर्ट में सना दर्ज कराया है, जिसकी कॉपी जो है दरौंदा में जो है दरौंदा थाना को अग्रसर किया गया, उसका भी मेरे पास कॉपी है। मैं आपको दिखाता हूँ। SDO ऑफिस में ये मेरा सना 1 साल पहले दर्ज है, जिसमें 4 व्यक्तियों का नाम है। घटना तो आज हुई है, सना कब दर्ज कराएगा? 1 साल पहले।
इसका मतलब है कि 1 साल पहले नहीं, अनेक साल पहले से हम पर ये लोग को प्रताड़ित और हमको बेइज्जत और हमको हमारे ऊपर घटना ये लोग करते रहे। जब घटना से मैं तंग आ गया, तब मैंने महाराजगंज SDO ऑफिस में जा कर के और इन लोगों के खिलाफ में SDO कोर्ट में ये किया, सनहा इन लोगों के खिलाफ दिया। ये देखिए 1 नंबर में क्या नाम लिखा है, बाबूदीन खान। ये आप पढ़िए, खुद पढ़िए, बाबूदीन खान। 2 नंबर में आइए, 2 नंबर मुजाहिर हसन दिलावर। 3 नंबर में आइए, मंटू तिवारी। और एक जगह इसमें है शिबू अहमद का, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप खुद पढ़िए, हम दूसरे को नहीं बोल रहे हैं, आप खुद पढ़िए इसको। शिबू अहमद 1 साल पहले का ये है, अभी का मनगढ़ंत ये कहानी मैं नहीं किसी को नहीं बोल रहा हूँ। जब तक कोई किसी को प्रताड़ित नहीं करेगा, किसी के पर वार नहीं, घात प्रतिघात नहीं करेगा, कोई किसी के खिलाफ न सनहा देगा न FIR करेगा। मेरे जान के ऊपर में कोई भी घटना घटती है, इसका 100% जिम्मेदार मुजाहिर हसन दिलावर हैं और उनके गुर्गे और उनके गुंडे, उनके काम में कदम से कदम मिलाकर सहयोग देने वाले। 1 नंबर में मंटू तिवारी, 2 नंबर में चंदन राय, 3 नंबर में शिबू अहमद, 4 नंबर में बाबूदीन खान। इन्हीं लोगों के द्वारा प्लान किया जाएगा, इसलिए कि हमारे भाई के निर्देश पर यही लोग सबसे आगे बढ़ चढ़ करके और हमको हमारे ऊपर में ये लोग जानलेवा हमला करते हैं, गाली देते हैं। बाबूदीन खान एक बार मेरे दरवाजे पर आ करके और गाली दे करके गया, मेरे सीधे बोला, बेटी चोद कहाँ है, तुम बाहर निकलो। उसके बाद वो क्या बोलता है, वो आदमी, गांव में रहना मुश्किल कर देंगे अगर तुमने अपने भाई के से जरा सा भी अगर हक हिस्सा मांगा। तुम लोगों का इस गांव में, इस घर में कोई हक हिस्सा नहीं है। ये फैसला करने वाला बाबूदीन है कि ये फैसला करने वाला हमारे पिताजी हैं जिनकी संपत्ति है, और हम लोग हैं जो जिसका बराबर अधिकार इस पर पड़ता है। किस हैसियत से बाबूदीन जा आकर के वो हमको गाली दिया, बेटीचोद कहा, और किस हैसियत से उसने कहा कि गांव में रहना मुश्किल कर देंगे और तुम लोगों का हक कुछ भी नहीं बनता है, ये कहने का उसको क्या अधिकार है। दिलावर तारिक, पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रदेश महासचिव। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान।